बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। कुछ लोग हम में होंगे ऐसे जो सुबह उठते हैं और उठते साथ ही जो है ना उनको बहुत ज़्यादा नेगेटिव ख़्यालात आने शुरू हो जाते हैं। इधर उधर की सोचें, इधर उधर की बातें उनके अंदर घूमना शुरू हो जाती हैं। उनके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती है, उनको बहुत से पैनिक अटैक्स का सामना करना पड़ता है। सुबह उठते साथ ही वो एनर्जी के साथ नहीं उठते, वो मोटिवेशन उनके अंदर नहीं उनको मिलती। वो एक अलग ही तरह की चीज़ों को एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। वो समझते हैं कि ये चीज़ें जो मुझे हो रही हैं, शायद ये मेरे अंदर किसी चीज़ की कमी है, या मेरे अंदर जो है वो चीज़ें उस तरह से नहीं है जिस तरह से बाकी लोगों में है। तो घबराने की, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। ये मॉर्निंग में एंजाइटी होती है हर उस इंसान को जिसको एंजाइटी का है, क्योंकि मॉर्निंग में चूंकि आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो जो स्ट्रेस हार्मोन है वो ज़्यादा होता है, तो उसका ये स्पाइक होने की वजह से, ओवर स्पाइक होने की वजह से ये मेजोरिटी में जो लोगों को है ये मसला रहता है। इसके अलावा जो है मुझे खुद बहुत ज़्यादा इस चीज़ का सामना रहा। मैंने खुद मॉर्निंग में ये चीज़ें देखी हैं, एक्सपीरियंस की हैं, और मैंने बहुत से लोगों को कोच किया है। आज मैं आपको कुछ ऐसी गलतियां बताने वाला हूं। अगर आप में से कोई इंसान भी ये गलतियां कर रहा है तो उसको फ़ौरन से पहले इसको रोक देना चाहिए। अगर वो अपनी ज़िंदगी से इस मॉर्निंग एनजाइटी को या डिप्रेशन को निकालना चाहता है, मैनेज करना चाहता है। जी हाँ, मैं वही इंसान हूँ जिसने 8 साल इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा सफ़र किया। अक्सर लोग मेरे बारे में कहते हैं कि जी आपको तो देख के नहीं लगता कि आप ये जो वीडियोस बना रहे हैं ये कितनी आसान है ये बात कर देना। आपको पता है कैमरे के सामने आकर भी यूँ बोलना एंजाइटी पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट काम होता है। मैंने 8 साल तकरीबन जो है वो मेडिसिन्स का इस्तेमाल किया। 3.5 साल मैंने अपनी सेल्फ हेल्प पे काम किया। मैंने बहुत सी बुक्स पढ़ी, बहुत सी चीज़ें पढ़ी, बहुत से कोर्सेज़ किए। फिर मैं एक माइंड ट्रेनर, मोटिवेशनल स्पीकर और एनएलपी मास्टर प्रैक्टिशनर बना, एक लाइफ कोच बना। ये सारी चीज़ों से मैं गुजर कर आया हूँ। मैं बहुत से लोगों को कोच करके उनकी ज़िंदगियाँ जो है वो ट्रांसफॉर्म करने में उनकी हेल्प कर चुका हूँ। अगर आप मेरी वीडियोज़ को गौर से देखते हैं, इनके ऊपर अमल करते हैं, तो मैं इतनी बात आपको गारंटी से कह सकता हूँ कि ये आपकी ज़िंदगी भी बदल सकती है। बस शर्त यह है कि आपने अगर बदलनी चाहिए तो। हर चीज़ की एक कीमत है, इसी तरह सेहत की भी एक कीमत है। अगर आप वो कीमत अदा करेंगे तो अल्लाह ताला डेफ़िनेटली आपको जो है ना वो सेहत अता फ़रमा देंगे। सेहत जो है वो आप सेहत, मैं समझता हूँ एक बहुत बड़ी नेमत है। आपके पास पैसा और ये चीज़ें सेकेंडरी हैं, और पहली जो चीज़ है, आप अगर बीमारियों से पाक हैं, आप इन सब चीज़ों से दूर हैं, तो आप पैसा भी कमा लेंगे, आप सब कुछ कमा लेंगे। तो आपकी सेहत नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए ईमान के बाद। सबसे पहली चीज़ ये है कि आप अंडरस्टैंड करें कि आप और मैं, हम किस तरह सोते हैं ये बाद में देखते हैं, और कितने बजे सोते हैं ये बाद में देखते हैं। हम किस तरह उठते हैं, मेजोरिटी में जो लोग हैं ना ये सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और जब सोते हैं और जब उठते हैं तब भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हैं। हम जैसे लोग जो कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, हमारे लिए सुबह उठते साथ ही मोबाइल पकड़ना बड़ा ज़रूरी होता है। और पिछले दिनों मेरी टिकटॉक पे वीडियोस काफ़ी वायरल थी। तो मैंने यार नोटिस किया कि मैं सुबह उठता हूँ, उठते साथ ही मोबाइल पकड़ लेता हूँ, और यही सोचता रहता हूँ कि यार इसको रिप्लाई कर दिया, उसको रिप्लाई कर दिया, वो रिप्लाई रह गया, और इतने ज़्यादा कमेंट्स हैं। सिर्फ मैं टिकटॉक की बात कर रहा हूँ, तो यार मैं सबको तो रिप्लाई नहीं कर सकता। तो ये मेरी ना ओवर थिंकिंग ट्रिगर कर देती थी। मैंने इस काम को जो है ना वो बंद कर दिया। फिर एक चीज़ आती है, जितने लोग हैं जो ऑनलाइन काम कर रहे होते हैं, जो वो बार बार ईमेल्स वगैरह चेक कर रहे होते हैं, तो उनका ये जो पहला पार्ट होता है ना, मॉर्निंग में उठते साथ ही ना नमाज है ना कुरान है, मोबाइल पकड़ लेंगे। ये सबसे बड़ी गलती है। इवन ट्रेडर्स, इवन जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, तो वो ट्रेडिंग में जो सबसे ज़्यादा जो होता है, जब वो वहाँ जो है वो ऑस्ट्रेलिया की टाइम स्लॉट चल रही होती है, तो उस टाइम पे सुबह यानी कि आपके कभी 4-5 बजे की ये वाली जो होती है विंडो, इस टाइम पे कभी 2 बजे रात के जो है वो प्राइस चेंज हो रहे होते हैं। तो जो लोग ये कर रहे होते हैं वो भी मोबाइल पकड़ के बैठ जाते हैं, और इस चीज़ की वजह से वो पहला काम यही करते हैं। जो आप सोचें ज़रा कि आप इसको ईस्टर्न टाइम में भी शिफ्ट कर सकते हैं। आप न्यूयॉर्क टाइम में आ सकते हैं, रात को 7:30 बजे कर सकते हैं। आपके पास ये बहुत सी स्लॉट्स हैं, बहुत सी चीज़ें। मैं खुद भी ट्रेडिंग वगैरह इन चीज़ों से मैं करता आया हूँ, और बस वो हलाल हराम के उसके लिए मैंने कर दिया, क्विट कर दिया। और मैं स्टिल अभी जो है ना इसकी सर्च में ही हूँ कि ये हलाल है कि हराम है। मैंने अभी इसलिए जो है इस पर जैसे ही कोई चीज़ हो जाती है फिर मैं करता हूँ। अच्छा, फिर उसके बाद ना एक कॉमन चीज़ है हमारे इधर के, बहुत से लोग जो है ना मोबाइल को पकड़ के बिला वजह स्क्रॉलिंग शुरू कर देंगे, व्हाट्सअप चेक कर देंगे, मोबाइल के ऊपर कोई ना कोई चीज़ खोल लेंगे। एंड दिस इज़ द, मैं कहता हूँ सबसे वर्स्ट चीज़ अगर कोई हो सकती है ना, सुबह के वक्त मोबाइल पकड़ना। ये चीज़ आपकी एंजाइटी को ट्रिगर करेगी। ये चीज़ें आपके दिमाग में जाएंगी, आपके एमिगडाला को ओवर एक्टिव कर देंगी, आपका एक हाइपर रिस्पॉन्स ट्रिगर कर देंगी। सबसे जो बेस्ट और सिंपल रूटीन है ना, अगर आप उसकी तरफ शिफ्ट हो जाते हैं तो आपकी मॉर्निंग एंजाइटी यूं ख़त्म हो जाती है। और याद रखिएगा, जिसने अपने मॉर्निंग के वो पहले पोर्शन को जीत लिया, उसने अपने दिन को जीत लिया। तो मॉर्निंग एंजाइटी को सबसे पहले जो चीज़
आपने नहीं करनी वो है मोबाइल का इस्तेमाल। अब करना क्या है? सबसे पहली चीज़ ये कि जब आप उठें, आपके अंदर बहुत सी चीज़ें जो है ना वो हो रही होती हैं, क्योंकि आपका कॉर्टिसोल लेवल उस टाइम पे हाई होता है। सबसे पहले आप डीप ब्रीदिंग करें, 5 10 15 डीप ब्रीदिंग करें, उसके बाद अपने आप को रिलैक्स करें। फिर आप वॉशरूम जाएं, वज़ू करें, नमाज़ पढ़ें। इससे क्या होगा, नमाज़ पढ़ने से, लंबा सजदा करने के आपका जो वेगस नर्व है वो जो है वो एक्टिव होता है, और जो आपकी हार्ट रेट बहुत ज़्यादा जो है वो ऊपर गई होती है वो स्लो डाउन हो जाती है, वो नीचे आ जाती है, और दिमाग को ये सिग्नल मिलता है कि ये कोई डेंजर जोन नहीं है, मैं सिक्योर जोन में हूँ। नमाज के बाद जो सबसे बेस्ट चीज़ है वो है कुरान मजीद। थोड़ा सा आप कुरान मजीद तिलावत करें या तिलावत सुन लें। फिर उसके बाद आप स्लो वॉक के लिए निकल जाएं। स्लो वॉक बहुत ज़्यादा एम्प्टी स्टमक बहुत ज़्यादा बेनिफिट है यार। देखो, मेरा मकसद सिर्फ ये नहीं कि मैं किताबें पढ़ के रिसर्च करके आपको सारी बातें बता दूं। मैंने वो आपको बताना है जिसने मेरी ज़िंदगी बदली है, क्योंकि मुझे पता है कि हर इंसान एक इंडिविजुअल है, और एक इंडिविजुअल जो है ना, एक अलग बंदा जो है ना, वो अपने अंदर एक किताब है। तो आपके ऊपर और मेरे ऊपर तो भी रिसर्च हुई नहीं है, हमारे अंदर क्या चल रहा है, हमारी बॉडी की केमिस्ट्री क्या है, बहुत से लोगों को तो पता नहीं है। और जो साइंसदान है वो मेजोरिटी में यूएसए, कनाडा, इन डिफरेंट कंट्रीज़ में रिसर्च कर रहे होते हैं। वहाँ की ज़्यादा हो रही होती है ना, और वहाँ का इन्वायरमेंट हो रहा है, यहाँ का इन्वायरमेंट कुछ हो रहा है, उनका लाइफस्टाइल कुछ हो रहा है, हमारा लाइफस्टाइल कुछ हो रहा है। तो मैंने बहुत सी चीज़ें अपने आप से और दूसरों को देख के, उनकी उनकी लाइफ स्टोरी सुन के जो है ना वो सीखी हैं। एम्प्टी स्टमक वॉक यार दी बेस्ट चीज़ है। फिर आप आएँ, उसके बाद एक गिलास आप नीम गर्म पानी पिएँ। अब जो नीम गर्म पानी है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको बहुत ज़्यादा जो है ना वो ताकत देता है अंदर से। आप समझे तो आपको एक ना हीलिंग का, गट हीलिंग का ये काम करता है। उसके बाद आपका जो बेस्ट होना चाहिए वो सन एक्सपोजर मॉर्निंग में लाजमन होना चाहिए। गर्मियाँ हैं या सर्दियाँ, सर्दियों में इशू होता है कि सूरज उस तरह से नहीं निकलता, लेकिन सर्दियों में आपने 30 टू 40 टू 50 मिनट्स तक भी जाना है, 1 आवर तक भी चला जाना है, सूरज की तरफ मुंह करके नहीं, सूरज की तरफ बैक साइड से। इससे आपका सेरोटोनिन बूस्ट होगा, आपका मेलाटोनिन बूस्ट होगा। जिन लोगों को रात को नींद नहीं आती ठीक से, उनकी नींद ठीक होगी और उनका उनका डिप्रेशन और एंजाइटी कम होगा। अच्छा, जब मैंने एम्प्टी स्टमक पानी की बात की है ना, उस पानी में आप नींबू भी डाल सकते हैं, उसमें जो है वो आप जिंजर भी डाल सकते हैं, अदरक भी डाल सकते हैं। ये जो है आपके स्टमक के लिए बेस्ट है। ये आपकी इन्फ्लेमेशंस को कम करेगा, सोजिशों को कम करेगा। यही सोजिशें जो हैं वो आगे जाके एंजाइटी को बढ़ाती हैं। जो सबसे बड़ी गलती है एम्प्टी स्टमक, जो लोग चाय कॉफ़ी पी लेते हैं ना, अब देखिए मैं चाय लवर हूँ, मैं खुद भी चाय पी रहा था अभी थोड़ी देर पहले। तो जो लोग चाय पीते हैं, याद रखिएगा उनके अंदर एंजाइटी का लेवल ज़्यादा रहता है, उनके अंदर स्ट्रेस का लेवल ज़्यादा रहता है। तो फिर अगर आप चाय पी रहे हैं तो आपको बहुत से सिम्टम्स, मैंने भी रिसेंटली वीडियोज़ भी बनाई हैं, मैंने एक पर्टिकुलर इस टॉपिक पर वीडियो बनाई है कि यार ये जब आप चाय पी रहे होते हैं तो आपको बहुत सी चीज़ें एक्सपीरियंस करनी पड़ती हैं। या तो फिर वो कंप्लेन करना आप बंद कर दें या चाय बंद कर दें। सोल्यूशन इज सिंपल। मैं अपने आप से कंप्लेन नहीं करता, मेरी रात में बार बार आँख खुलती है, चाय पी लूँ ज़्यादा तो मुझे बार बार जो है वो यूरिन के लिए जाना पड़ता है, मेरे होंठ खुश्क रहते हैं, मेरा एंजाइटी लेवल जो है वो ज़्यादा ट्रिगर रहता है, मेरी ब्रीदिंग जो होती है वो नॉर्मल रहती है, मेरा स्टमक ठीक नहीं रहता। ये सारी चीज़ें हैं। तो मैं या तो चाय को छोड़ दूं या इन चीज़ों को मैं कंप्लेन करना बंद कर दूं। और अगर मैं इन चीज़ों को लेके कोई ब्लड टेस्ट कराऊंगा, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कितनी दफ़ा कराया, मेरा ब्लड टेस्ट नॉर्मल है। किसी डॉक्टर के पास जाएंगे, आपको वो साइकाइट्रिस्ट है तो वो एंटी डिप्रेसेंट्स दे देगा, स्टमक वाला बंदा तो वो स्टमक की दवाई दे देगा। तो प्रॉब्लम कहाँ है? चाय में। सिंपल, चाय छोड़ सकते तो छोड़ दो, नहीं छोड़ सकते तो कंप्लेन करना छोड़ दो। अच्छी बात है ना, उसमें से फिर चीनी निकाल दो, फिर बाकी चीज़ें निकाल के उसको सिंपल तरीके से बना लो। डैमेज वो भी करेगी लेकिन कम करेगी, तो वो कम डैमेज के साथ आप फिर चले जाओ। या तो छोड़ दो, बेटर इज दिस। नहीं छोड़नी, फिर कंप्लेन करना बंद कर दो। तो यार मैं तो कंप्लेन करना बंद कर गया हूँ। मैंने अभी चाय पी है, मुझे बड़ा सुकून मिला, बड़ा मज़ा मिला। 3 बजे से पहले मैं चाय पीता हूँ, 3 बजे के बाद मैं चाय नहीं पीता। फिर उसके बाद मैं 1.5 घंटा जिम करता हूँ। फिर भी मुझे रात को उस तरह से नींद नहीं आती, क्योंकि होता है मेरे साथ। तो मैं कंप्लेन करना बंद कर देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है यार, जब आपकी नींद ठीक नहीं होगी तो अगले दिन आपको ठीक से उठा नहीं जाएगा। आप अगले दिन ठीक से नहीं उठेंगे, आप परेशान हो जाएंगे, आप अपने अंदर जो है ना वो एंजाइटी ट्रिगर कर देंगे। कोशिश आप ये करें कि जो नाश्ता है आपका, अगर आप चाय लवर हैं तो ले लें, लेकिन उसके बाद एंजाइटी होगी, ये कॉमन चीज़ है, ये माइंड में रखिएगा। अवॉइड कर सकते हैं तो करें, अगर वो एंजाइटी के सिम्टम्स नहीं बर्दाश्त हुए फिर अवॉइड कर दें। नाश्ते में कोशिश करें आप अंडों का इस्तेमाल करें, प्रोटीन रिच जो ब्रेकफास्ट है ना, ये अमेरिकन जर्नल्स ऑफ क्लिनिकल न्यूट्रिशन ने भी जो है ना वो यही रिकमेंड किया। बहुत सी जगहों पे मैंने आपको हमेशा कहा कि आपको प्रोटीन रिच ब्रेकफास्ट लेना है। उसमें आप अंडे ले सकते हैं, उसमें आप नट्स ले सकते हैं, बादाम, पिस्ता, काजू, जो भी आपके पास अवेलेबल है। आप तलबीना ले सकते हैं, ये बेस्ट चीज़ें हैं। वाइट ब्रेड से, ब्राउन ब्रेड से, इन चीज़ों से बचें। और रोटी से, इवन नाश्ते में कोशिश ये करें कि जो रोटियां 2-3 फोड़ रहे होते हैं एहतियात करें। ये मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे पता है कि ये चीज़ें बदल देती हैं। फिर उसके बाद जब आप देखें, आप मॉर्निंग में लोगों को शुरू हो जाता है
मुझे आज बहुत टेंशन हो रही है, आज का मेरा दिन ठीक नहीं रहेगा, मेरी जो है वो टेंशन ही रहेगी, मुझे पूरा दिन टेंशन ही रहेगी, मुझे मुझे मेरा दिन नहीं अच्छा गुजर सकता। ये तो हो ही नहीं सकता। ये बात याद रखिएगा कि आपने अपना एक साइकोलॉजिकल बिलीव बनाना है और आपने अपने आप को बताना है कि ये जो है ना, ये जो आप लेबलिंग कर रहे हैं ये गलत है कि मेरा दिन नहीं अच्छा गुजरेगा, मेरा ये नहीं, आपको ख्याल आ रहा है, आपने कहना है कि ये जस्ट मुझे एंजाइटी थॉट है और मैं एक सेफ जोन में हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बेहतरीन हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा आज का दिन बहुत बेहतरीन होगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस पे आपने काम करना है, ये आपके थ्रू आउट द डे आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मॉर्निंग में जो है ना, मैंने एनएलपी टेक्निक्स के ऊपर बहुत सी वीडियोस बनाई हुई हैं। आप एनएलपी टेक्निक पे जो है ना वो एक वीडियो लाजमन देखिएगा, एनएलपी एंकरिंग टेक्निक। एंकरिंग टेक्निक क्या होती है? जैसे मैंने मुट्ठी बंद की, जैसे मैंने यहाँ प्रेस किया, यहाँ प्रेस किया, मैंने बॉडी के साथ, अब जब मैंने यहाँ प्रेस किया तो मुझे एक, मैंने पहले भी वीडियो में बताया कि मुझे यहाँ प्रेस करूँगा तो मुझे याद आएगा एक दिन कॉल सेंटर की मैं प्रेजेंटेशन दे रहा था, मैं एक जगह पे इनवाइटेड था, मैंने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी और ब्लू कलर की जो है वो मैंने जीन्स पहनी हुई थी, जो है ना मैंने शूज़ पहने हुए थे वाइट कलर के, और मैं एक इन्वायरमेंट में था इस तरह का, और मैंने बहुत तेज़ परफ्यूम लगाया हुआ था। उस कमरे में सिर्फ मेरी ही स्मेल हर तरफ घूम रही थी, वो उस परफ्यूम की स्मेल जो है ना वो हर तरफ, खुशबू जो है वो हर तरफ घूम रही थी, और बहुत एक एनर्जेटिक किस्म का एनवायरनमेंट। मैंने भी प्रेस किया तो मेरे दिमाग में वो ट्रिगर हो गया, मेरे दिमाग, ये बड़ी पावरफुल चीज़ है यार। आप इसको एंकरिंग के ऊपर मेरी डिटेल वीडियो बनी है, मैं चाहता हूँ वो देखें। हालांकि मुझसे लोग कंप्लेन करते हैं शॉर्ट वीडियो बनाया करें, भाई मेरे से नहीं शॉर्ट बनती, मेरा कोशिश होती है कि मैक्सिमम नॉलेज अगले इंसान को दे सकूँ। तो जिसको है वो फास्ट फॉरवर्ड पे करके देख लें, लेकिन बातें ये ज़रूरी हैं, टेक्निक आपने लाजमन सीखनी है। ये मॉर्निंग में ट्रिगर करो, इसको दोपहर में करो, इवनिंग में करो, हर टाइम करो। एनएलपी की और भी मैंने बहुत सी बातें की हुई हैं। आप विजुअलाइजेशंस करो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, मैं बेहतरीन हूँ, रिलैक्स हूँ, एक पॉजिटिव जोन में चले जाओ, उससे भी आपको बहुत ज़्यादा जो है वो होगा। लेकिन अगर आपको कांस्टेंट फियर हो रहा है, आपको जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर है, उस पर भी मेरी वीडियो बनी है, उसमें आपने सेल्फ हेल्प क्या करना है। आपको बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग है, उसका एक अलग चैप्टर है, उसके भी मेरी वीडियो बनी है। नेगेटिव थिंकिंग आ रही है आपको, उसके ऊपर भी मेरी डिटेल वीडियो बनी है। आपको आईबीएस हो रहा है, मॉर्निंग में आईबीएस वाले लोगों को नेगेटिव अफर्मेशंस का ज़्यादा सामना होता है, वो नेगेटिव थॉट्स में चले जाते हैं, वो वॉशरूम जाते हैं, वो परेशान हो जाते हैं कि यार आज फिर मेरा दिन बहुत बुरा गुजरेगा। तो मैंने मॉर्निंग में आईबीएस वाले बंदे ने कैसे अपने लिए अफर्मेशंस करनी है, मैंने उसके ऊपर भी वीडियो बनाई है। आईबीएस की पूरी मैंने डिटेल वीडियो बना दी हुई है। ये सारी चीज़ें आप जब करेंगे ना, तो आपका जो कॉर्टिसोल रेगुलेशन हो रही है, यानी कि कॉर्टिसोल निकलता जा रहा है और वो बहुत ज़्यादा निकल रहा है और आप उसको लेके परेशान हो रहे हैं, ये सारे का सारा रुक जाएगा, ये सारे का सारा बेहतरीन हो जाएगा। लेकिन बात वही है, करने से चीज़ें होंगी। अगर आप सोचते रहें और करें कुछ नहीं, आप बैठे रहें, आप कहें अच्छा खुद ब खुद ही हो जाए, खुद ब खुद कुछ नहीं होता। खुद ब खुद चीज़ें ख़राब होती हैं, खुद ब खुद चीज़ें बर्बाद होती हैं, खुद ब खुद चीज़ें तबाह होती हैं। अगर आप पौधे को बाहर लगा दो और उसे, मैं सिंपल आपको एग्जांपल से समझा रहा हूँ, अगर आप कोई पौधा जो है ना बाहर लगा दो, ना उसे पानी दो, ना उसे खाद दो, ना उसकी केयर करो, बर्बाद हो जाएगा। हमारी भी यही चीज़ है। अगर हम अपनी केयर नहीं करेंगे, अगर हम अपने न्यूट्रिशंस का ख्याल नहीं रखेंगे, डाइट का ख्याल नहीं रखेंगे, अपनी केयर का ख्याल नहीं रखेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अगर दिमाग के अंदर हर सोच डालते रहेंगे, नेगेटिव चीज़ें डालते रहेंगे, बर्बाद हो जाएंगे। अंडरस्टैंड करें, आपकी लाइफ, आपकी ज़ात, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दुनिया में किसी इंसान ने इसको बदलने की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही नहीं है। आपको लग रहा है कि आप इसे बदल सकते हैं तो बदल लें। आपके पास मैंने पूरे रोड मैप्स फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिए हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि मेरा इतना दिल जिगरा है कि मैं अपने ऊपर पैसे लगा सकता हूँ और मुझे चीज़ें समझनी है, तो फिर आप पैसे लगा के किसी भी इंसान का वक्त बाय कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं आप मेरे से ही लाइव कोचिंग्स लें, आप बहुत से लोगों से और भी ले सकते हैं। बहुत से लोग हैं जो बहुत लो बजट में भी आपको जो है वो काउंसलिंग्स या कोचिंग्स या वन ऑन वन सेशंस दे देते हैं, आप उनसे ले सकते हैं। लेकिन अपनी सेल्फ हेल्प पे काम ज़रूर करें, अपने आप पे काम ज़रूर करें। आपका अपने आप का दोस्त बनना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। और माज़रत के साथ अगर वीडियो लंबी हो गई हो तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।